उनका ये कहना है कि यहाँ पर निर्माण जो है वो गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर उनके द्वारा किया गया, पूरी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई और इससे पहले उन्होंने कम से कम 50 बार प्राचार्य के साथ चक्कर लगाए कि जो बिल्डिंग है वो बनकर के तैयार हो चुकी है, उसे हैंडओवर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्राचार्य महोदय के द्वारा हर बार उनको ना जवाब दिया गया और वो हैंडओवर नहीं ली गई, जिसके चलते अब ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं गलती जो है प्राचार्य महोदय की भी सामने है। अब बिल्कुल मोनिका जी, प्राचार्य महोदय ने जो बात कही है, जो ठेकेदार ने कही है कि प्राचार्य महोदय द्वारा साफ तौर से इनकार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो ठेकेदार ने कहा कि उनका 25 लाख का कुछ समथिंग पेमेंट निकल भी गया है, तो मतलब जिस चीज के लिए पहले बिल्डिंग बनी थी वो बन गई, हैंडओवर हुई नहीं और पेमेंट पूरी तरह निकाल दिया गया, तो ये भी सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर सामने आता है। पेमेंट तो सुशांत निश्चित तौर पर होना था। जब यहाँ पर निर्माण जब कार्य शुरू था तो पेमेंट तो उनको दिया ही जाना था, क्योंकि कंपनी में कहीं कोई गुणवत्ता विहीन कार्य नहीं किया गया। उन्होंने तो अपना कार्य पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है कि सबसे पहले हाई टेंशन लाइन को अगर यहाँ पर से गुजर रही थी तो उसको देखना चाहिए था। चलिए निर्माण भी अगर हो गया तो हैंडओवर तो एटलीस्ट इस जो स्कूल की बिल्डिंग है उसको लेना चाहिए था, क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए जहाँ पर निवास का एरिया होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, कई बार वहां से भी मकानों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरती है, लेकिन उसका निराकरण किया जा सकता था। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर ये मसला ये था कि इस बिल्डिंग को हैंडओवर लिया जाए शिक्षा विभाग के द्वारा, तो वो क्यों नहीं ली गई। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। बिल्कुल मोनिका जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था कि टोटली शासन का पैसा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि अब हैंडओवर ली नहीं गई बिल्डिंग। दूसरी बात, शिक्षा विभाग अगर इसका वैकल्पिक कोई साधन निकालता तो निकल सकता था, क्योंकि हाई टेंशन तार आपने बिल्कुल सही कहा, कई घरों से भी जाते हैं, कई कॉलोनियों से भी निकलते हैं, उसका अल्टरनेटिव आप एप्लीकेशन लगा के मूवमेंट अलग करा सकते हैं उसका, अगर स्कूल वहाँ पर पढ़ रहा है। सुशांत, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ PS बघेल जो RES निर्माण एजेंसी के कार्यपालन यंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, स्वागत है आपका। जी मैडम। बघेल जी, आपकी कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण किया गया, लेकिन आखिर क्या वजह निकल कर के सामने आई कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा ये इस बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं लिया गया। मैडम, अभी मैं चूँकि मेरे समय के पहले की ये बिल्डिंग है, मैं उसमें अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई थी मैं थोड़ा देख लूंगा, उसको जब बताऊंगा। ऐसी मेरी मतलब मेरी जानकारी में नहीं थी ये बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपकी जानकारी में नहीं है तो आप जवाब भी क्या देंगे। लगातार हमारे साथ अनिल खरे ADM साहब जुड़ चुके हैं। खरे साहब, स्वागत है आपका। खरे जी, यहाँ पर पन्ना जिले के बिरवाही गांव की बात कर रहे हैं। आज से 8 साल पहले यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाता है RES कंपनी के निर्माण एजेंसी के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग 8 साल बाद जर्जर हो चुकी है। लेकिन शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये हैंडओवर नहीं ली। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरी जानकारी में कोई नहीं लाया जी। तो अब ये मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, तो आखिर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आज आया है जी? इसकी जांच कराएंगे, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वसूली भी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खरे साहब। अगर इस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है। लगातार सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, आपने बात सुनी बघेल साहब की भी और बात सुनी आपने ADM साहब की। ADM साहब के संज्ञान में ये मामला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब उनके मामला संज्ञान में आया है तो निश्चित तौर पर जो इस मामले में दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ मोनिका जी, लेकिन एक बात सामने ये और निकल कर आ रही है कि ठेकेदार द्वारा कई बार बताया गया है कि मैं निर्माण एजेंसी को भी मैंने बताया है कि इस प्रकार की मुझे समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विषय गंभीर है, क्योंकि पेमेंट हो चुका है और उसके बाद अब बिल्डिंग हैंडओवर नहीं ली जा रही है। क्योंकि सीधा मसला ये सामने निकल कर आता है कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार पन्ना जिले के अंदर लगातार चल रहा है तो वो कब बंद होगा। और इस प्रकार की अनियमितता, जो कि बिल्डिंग तैयार है, बच्चे तरस रहे हैं कि हमें एक स्कूल मिल जाए जो पास में हो, नजदीक हो, हम उसमें कक्षाएं लगे, लेकिन उसमें दबंगों के द्वारा घुसा चारा, और जब कोई अगर वहाँ पर इस बात का विरोध करता है गाँव में तो उनकी आवाज दबाई जाती है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक प्रश्न सामने निकल कर आता है मोनिका जी, यहाँ के अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप रोकना चाहूंगे आपको। हमारे साथ सदानंद गौतम जो BJP जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं। सदानंद जी, स्वागत है आपका। जी मैम। सदानंद जी, सरकार की इतनी मंशा कि बच्चे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, देश का भविष्य उज्जवल बने, क्या इसी तरह से बनेगा? क्योंकि बिरवाही गांव की बात करूं, आपके संज्ञान में मामला डालती हूं कि यहाँ पर 8 साल पहले एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है स्कूल बिल्डिंग का, लेकिन वो हैंडओवर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं ली गई।
ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? नहीं मैम, आपने संज्ञान में लाया, मेरे को किसी ने पहले बताया था, लेकिन अभी 8 साल से अगर बिल्डिंग बन रही है उसके बाद हैंडओवर नहीं हुई तो ये दुखद विषय है, क्योंकि किसी एक बिल्डिंग तो बनकर के सदानंद जी तैयार हो चुकी थी। 50 बार ठेकेदार के द्वारा प्राचार्य महोदय से मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनकर के पूरी तरह से तैयार है, आप इसे हैंडओवर लीजिए, लेकिन प्राचार्य महोदय के द्वारा यहाँ पर मना कर दिया गया कि बिल्डिंग हैंडओवर नहीं ली जाएगी क्योंकि बिल्डिंग जो है वो काफी दूर बनाई गई है। क्या ये वजह सही है? नहीं, ये गलत वजह है। अगर इस तरीके का काम प्राचार्य ने किया है तो ये दोष है उनका, क्योंकि आप किसी भी स्कूल को गांव से बाहर बनाएंगे तो थोड़ा एटमॉस्फेयर होता है, और फिर सरकारी बिल्डिंग जहां बनती है जहां पे सरकारी जमीन मिलेगी जी। और जिस टाइम पे लेआउट डला था उस विभाग का, तो उस टाइम पे प्राचार्य महोदय को आपत्ति लगानी चाहिए थी। निश्चित तौर पर आपत्ति लगानी चाहिए थी। इस स्कूल के ऊपर से चूंकि हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, उनका ये भी कारण है कि यहाँ से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, तो हम इस स्कूल के बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं लेंगे। समय से पहले जब यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था प्राचार्य महोदय को तभी आपत्ति जो है लगानी यहाँ पर चाहिए थी। लेकिन अगर चलिए यहाँ पर हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है, लेकिन जब बिल्डिंग बनकर के तैयार है, बच्चों को अगर शिक्षा मिल सकती थी, यहाँ पर अच्छी तरह से कक्षाएं संचालित हो सकती थी, तो ये जवाबदारी बनती है शिक्षा विभाग की कि उनको ये बिल्डिंग हैंडओवर लेकर के यहाँ पर कक्षाएं संचालित करनी चाहिए थी। लेकिन वो कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते अब ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, लोग यहाँ पर अनाज बेच रहे हैं, अपने पशुओं को बांध रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा हुआ है तो जो इसके लिए दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी से कहूंगा कि ये चीज ठीक होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसी मैं बात सुशांत जी की सुन रहा था, उनने कहा कि आजकल अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अधिकारी अपने काम फील्ड में ना जा करके ऑफिसों में बैठ के ही निपटाना चाहते हैं, और जैसे कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जिले के कलेक्टर को कम से कम 2 दिन क्षेत्र में जाना चाहिए, वो सब स्थिति अगर होंगी तो सामने दिखता है। ये निश्चित तौर पर पूरे मामले में सदानंद जी अधिकारियों की लापरवाही तो है ही, चाहे शिक्षा विभाग की बात कर ली जाए, जिला पंचायत अधिकारियों की बात कर ली जाए, लेकिन लापरवाही है जिसका खामियाजा यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिल सकती थी, उनको उठाना पड़ रहा है। आपकी तरफ की अगर बात करूं तो आपके द्वारा क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला जो है कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी है? मैडम, मैं आपको इस मामले में तो आपको विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि इस मुद्दे को आपके चैनल ने उठाया, और मैं अभी तत्काल इस पूरे मुद्दे में कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखूंगा और माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख के और व्यक्तिगत भेंट करके आग्रह करूंगा कि तत्काल बच्चों को उस बिल्डिंग में शिफ्ट कराया जाए। अगर उसका कुछ रिपेयर कराने की जरूरत होगी तो वो भी मैं कहीं से विधायक निधि से कहीं से भी व्यवस्था करके वो काम भी कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता सुशांत फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, आपने सदानंद साहब की बात सुनी, जिलाध्यक्ष महोदय की। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर ये गलत किया गया है, लेकिन इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई हो, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, और अगर इस बिल्डिंग में कुछ मेंटेनेंस का काम होता है तो विधायक निधि के द्वारा वो उसे भी पूर्ण कराने के लिए तैयार है। बिल्कुल मोनिका जी, खुशी की बात है कि इस प्रकार का मुद्दा ND24 ने उठाया है, और कहीं न कहीं अगर है विधायक निधि से कोई जरूरत है और अगर जिला अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं तो वो संभव हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा जो बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो अच्छे वातावरण में मिल सकती है। उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि अच्छे वातावरण में शिक्षा देना ये सरकार का कर्तव्य है और वो दे के रहेगी। इसीलिए इस प्रकार के विद्यालयों का थोड़े आउटर में निर्माण कार्य कराया जाता है। तो श्रीकांत, यानी माना जा सकता है जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वो जल्द ही पूरा होगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर शासन स्तर पर इस बात को रखा जाएगा तो ये निश्चित तौर पर इस मामले पर कोई न कोई संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी तो जिस प्रकार की यहाँ कार्यशैली है उससे तो मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, और मैंने कई बार बात रखी है, कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है जनरली। लेकिन अगर जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होती नहीं है, मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला पन्ना के बिरवाही गांव का, जहां पर बिल्डिंग बनकर के तैयार है, लेकिन जहां पर कक्षाएं संचालित होनी चाहिए थी वहां पर धान खरीदी हो रही है या फिर जानवरों को बांधा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, बावजूद इसके अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह से जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है, इस मामले में कार्रवाई कब तक हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND।